जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय पुरुषोत्तम मास महत्यम की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको पुरुषोत्तम मास महत्यम के 31वें अध्याय की परम सुंदर कथा को सुनाने जा रहे हैं। पुरुषोत्तम मास महत्यम के कुल 31 ही अध्याय हैं। आज आपको अंतिम 31वें अध्याय की कथा को सुनाया जाएगा। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पुरुषोत्तम मास 3 साल के बाद आता है। हर 3 वर्ष के पश्चात पुरुषोत्तम मास आता है। इस कारण पुरुषोत्तम मास की महिमा बहुत ज़्यादा मानी गई है। तो अब हम आपको पुरुषोत्तम मास महत्यम के 31वें अध्याय की कथा को सुनाने जा रहे हैं, जो कि इस प्रकार है। आज सूत जी महाराज शौनक आदि सब ऋषियों से आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि हे ऋषियों, इस प्रकार पतिव्रताओं के धर्म सुनकर देवऋषि नारद जी और अधिक सुनने की इच्छा से श्री नारायण भगवान से कहने लगे हैं कि हे प्रभु, आपने कांसे के दान का जो विशेष दान कहा है उसका क्या कारण है? कृपया करके विस्तार पूर्वक कहिए। श्री नारायण भगवान देवऋषि नारद जी से कहने लगे हैं कि हे नारद जी, एक बार यही प्रश्न पार्वती जी ने पुरुषोत्तम मास का व्रत धारण करते समय महादेव जी भगवान से किया था कि हे कृपा सिंधु, व्रत की समाप्ति पर कौन सा दान करना श्रेष्ठ कहा जाता है? पुरुषोत्तम मास में किस दान को सबसे अच्छा माना गया है? ये सुनकर श्री पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करने के पश्चात भगवान शिव पार्वती जी से कहने लगे हैं कि हे प्राण प्रिय, पुरुषोत्तम मास के व्रत की पूर्ति करने के लिए कोई दान करने की सामर्थ्य ही नहीं रखता। हे पर्वत पुत्री, जो दान भगवान के प्रिय मास में करने को कहे गए हैं वह आजकल गौण रूप में है। इसी से पुरुषोत्तम मास के व्रत की पूर्ति करने वाला दान कहीं भी नहीं दिखाई देता है। इसके दान की पूर्ति में संपुट दान अर्थात ब्रह्मांड का दान है। अब आप ही बताओ, वह दान कहाँ से किया जावे जब छोटे ही दान नहीं कर सकते? उसी ब्रह्मांड का प्रतिनिधि कांसे का संपुट, थाल या परात बनवावें, उसमें 30 मालपुआ रखकर संपुट कर सूत से लपेटे तथा ब्राह्मण की पूजा करके उसे व्रत पूर्ति के लिए प्रसन्नता से दान दे देवे। अगर शक्ति हो तो इस प्रकार के 30 संपुट वेद पाठी विद्वान ब्राह्मणों को दान करे। इस प्रकार पार्वती जी महादेव जी भगवान के वचन सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुई हैं और 30 ब्राह्मणों को 30 संपुट प्रसन्नता पूर्वक दान किए हैं। श्री सूत जी महाराज आगे की कथा का वर्णन करते हुए शौनक आदि सब ऋषियों से कहने लगे हैं कि हे ब्राह्मणों, श्री नारायण भगवान के ये वचन सुनकर देवऋषि नारद जी भगवान श्री नारायण जी को प्रणाम करके कहने लगे हैं कि मैंने इन सब कथाओं को सुनकर यह निश्चय किया है कि सब व्रत नियमों में से पुरुषोत्तम मास का व्रत सर्वश्रेष्ठ है। इसके महात्म्य को सुनने मात्र से ही मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो भक्ति पूर्वक विधि विधान से पुरुषोत्तम मास के व्रत नियम का पालन करता है तो उसके फल की गणना में कोई भी समर्थ नहीं हो सकता। श्री सूत जी महाराज आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि ये सब सुनकर श्री नारायण भगवान मौन हो गए हैं। तब श्री देवऋषि नारद जी ने उन्हें प्रणाम किया है। देवऋषि नारद जी बारंबार प्रभु को प्रणाम करते हुए कहने लगे हैं कि हे प्रभु, आपने बड़ी कृपा की है जो पुरुषोत्तम मास महत्यम की इन कथाओं को सुनाया है, क्योंकि ये महत्यम सुनने मात्र से मुझे बहुत अधिक आनंद की प्राप्ति हुई है। ऐसी कथा मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी। आपने कृपा पूर्वक इस कथा को सुनाया है। इस कथा को सुनकर ऐसा लगता है कि मानो जन्म लेना हो तो भारत भूमि में ही लेना चाहिए, क्योंकि भारत की भूमि में जन्म लेकर ही प्रभु को प्राप्त किया जा सकता है। पुरुषोत्तम मास में जिस मनुष्य ने भगवान की भक्ति की है, जिस मनुष्य ने भगवान के चरणों में आश्रय लिया है, जिसने पुरुषोत्तम मास में भगवान के चरण कमलों में अपने मन को लगाया है, उसी का जीवन सफल है। वही भव सागर से पार हो सकता है। श्री सूत जी महाराज
आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि हे ऋषियों, भारतवर्ष में जन्म पाकर भी इस श्रेष्ठ पुरुषोत्तम मास महात्म्य को जो नहीं सुनते हैं तथा इसमें वर्णित भक्ति के कर्मों को नहीं करते हैं, वे नराधम हैं। वे दुर्भागी बार बार जन्म मरण के चक्कर में पड़कर धन, पुत्र, मित्र तथा स्त्री के दुख को पाते हैं। वे कभी जीवन में आनंद प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि जो मनुष्य पुरुषोत्तम मास में भगवान की भक्ति नहीं करता, उसने मान लो अपना मनुष्य जीवन व्यर्थ ही गंवा दिया। पुरुषोत्तम मास परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जी को अति प्रिय है। श्री कृष्ण भगवान जी त्रिलोकी के स्वामी हैं। उनकी प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए पुरुषोत्तम मास में भली प्रकार से भगवान की पूजा आराधना अवश्य करनी चाहिए। मनुष्य जन्म पाकर जिसने पुरुषोत्तम मास में भगवान को प्रसन्न कर लिया, उसी का जीवन सफल है, उसी को सच्ची शांति प्राप्त होती है, उसी को मोक्ष प्राप्त होता है। हे ऋषियों, वैसे तो सभी मास भगवान की भक्ति के लिए उत्तम माने गए हैं, लेकिन पुरुषोत्तम मास 3 वर्ष के पश्चात आता है। इस कारण इस मास में भगवान की भक्ति करने से अनंत गुना पुण्य फल प्राप्त होता है। इस पुरुषोत्तम मास में जो मनुष्य सदा भगवान की भक्ति करते हुए इस पूरे मास को बिताते हैं, जो भगवान की कथाओं को सुनते हैं, वो भगवान के अति प्रिय बन जाते हैं। ऐसे भक्तों पर भगवान श्री राधा कृष्ण जी सदा कृपा करते हैं। ऐसे भक्त सदा जीवन मुक्त हो जाते हैं। ऐसे भक्त भगवान की कृपा को प्राप्त करके इस जीवन में सभी तरह के सुख प्राप्त करके जीवन के अंत समय में भगवान के प्रिय गोलोक धाम को प्राप्त हो जाते हैं, जहां से पुनः इस धरती पर वापस नहीं आना पड़ता। जीवन उसी का सफल है जिसको दोबारा मां के गर्भ में जाने का अवसर ना मिले। हे ऋषियों, 84 लाख योनियों से छुटकारा पाने के लिए ये पुरुषोत्तम मास परम उत्तम साधन है। पुरुषोत्तम मास को भगवान ने ऐसा परम सुंदर वरदान दिया है कि जो कोई मनुष्य महापापी भी हो, वो भी अगर पुरुषोत्तम मास में भगवान की पूरी श्रद्धा भावना से भक्ति करता है, भगवान के चरणों में मन को लगाता है, वो मनुष्य भी सभी पापों से मुक्त होकर भगवान को प्राप्त कर लेता है। मनुष्य जीवन प्राप्त करके हर कोई यही सोचता है कि मुझे धन संपत्ति की प्राप्ति करनी है, मुझे भोग विलास करना है, लेकिन जो मनुष्य जीवन मिला है वो केवल भगवान की प्राप्ति के लिए मिला है। भगवान को याद करके भगवान की भक्ति करते हुए अपने संसारिक कार्य करने वाला मनुष्य अवश्य ही जीवन में सुख संपत्ति आनंद प्राप्त करके अंत समय में भगवान के गोलोक धाम को प्राप्त करता है। श्री सूत जी महाराज आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि हे ऋषियों, वे ही मनुष्य धन्य हैं जो भगवान के इससे प्रिय पुरुषोत्तम मास का व्रत करते हैं। इंद्रधुम्न, सतधुम्न, यौवनाश तथा भागीरथ आदि राजा श्री पुरुषोत्तम मास में भगवान की आराधना करके उनकी शरण पा गए। श्री सूत जी महाराज जी ने आगे कहा है कि हे ऋषियों, यह पुरुषोत्तम मास का महत्व सुनने से श्री गंगा जी स्नान के समान फल प्राप्त हो जाता है। पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करने से जो पुण्य फल मिलता है, वही पुण्य फल इस पुरुषोत्तम मास की कथा सुनने वाले को प्राप्त हो जाता है। ब्राह्मण इस कथा को सुनकर ब्रह्म तेज, क्षत्रिय राज्य तथा वैश्य धन और शूद्र श्रेष्ठता तथा अन्य किरात, हून, सुख के आदि मनोभिलाषित वस्तु प्राप्त करते हैं। अर्थात इस पुरुषोत्तम मास की कथा को सुनकर मनुष्य के मन में जो कोई भी मनोकामना होती है वो भगवान की कृपा से पूर्ण हो जाती है। और सबसे बढ़कर श्रेष्ठ बात यह है कि मनुष्य का भगवान के चरणों में मन लग जाता है। हे ऋषियों, इस पुरुषोत्तम मास महत्म की कथा की प्रति को वस्त्राभूषण के साथ विधि पूर्वक ब्राह्मण को जो दान करता है, वह अपने 3 कुलों के साथ गोपालों से सेवित देव दुर्लभ गोलोक धाम को प्राप्त हो जाता है। जिस घर में पुरुषोत्तम मास महत्म का ये ग्रंथ रत्न रखा है, वह घर तीर्थ के समान है। तो यहीं पर पुरुषोत्तम मास महत्म के 31वें अध्याय की कथा का विश्राम होता है और पुरुषोत्तम मास के महत्म की सभी कथाओं का यहीं पर विश्राम होता है। इस अध्याय की कथा में स्पष्ट बताया गया है
कि इस पुरुषोत्तम मास में मनुष्य अगर भगवान की पूरी श्रद्धा भावना से भक्ति करे, नियम पूर्वक भगवान जी के नामों का जाप करे, कथाओं को सुने, तो उसको जीवन में सभी तरह के सुख संपत्ति आनंद प्राप्त हो जाते हैं। और इस मनुष्य जीवन के पश्चात उसको भगवान के अति प्रिय गोलोक धाम की प्राप्ति हो जाती है, जहाँ से वापिस लौटकर इस धरती पर नहीं आना होता, अर्थात मनुष्य मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। भगवान की सेवा में उसको सदा के लिए स्थान मिल जाता है। तो पुरुषोत्तम मास महत्म की कथाओं को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। पुरुषोत्तम मास के उद्यापन की सरल विधि की कथा भी हमारे चैनल पर डाल दी गई है, उसे भी कृपया आप अवश्य सुने। अगर आपने पुरुषोत्तम मास का व्रत रखा है और अगर आपने व्रत नहीं भी रखा, आपने केवल कथाएं सुनी हैं, तो भी आप पुरुषोत्तम मास महत्म का उद्यापन जरूर करें, क्योंकि उद्यापन करने से भगवान की पूरी कृपा मिलती है। बड़ी सरल विधि है उद्यापन की, वो कथा हमने अपने चैनल पर डाल दी है, तो उस कथा को भी आप अवश्य सुनें। तो पुरुषोत्तम मास महत्म की इन सभी कथाओं को सुनने के लिए आप सभी भक्तों का हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की पुरुषोत्तम मास महत्म की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय पुरुषोत्तम मास महत्म की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।